बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में और पीडीएफ के माध्यम से जो कास्ट प्रदान करने वाले पादपों हैं उनके आर्थिक महत्व के संदर्भ में चर्चा आरंभ की थी। और कास्ट प्रदान करने वाले पादपों में आपने नाम भी सुना होगा, शीशम है, सागवान है, आपके पाइन है, पाइनस के जो पौधा है, सिकोया है, मेटासिकोया है, देवदार है, चीड़ के जो वृक्ष हैं, इनकी कास्ट सबसे अच्छी कास्ट मानी जाती है। उससे पूर्व हमने पिछले वाले वीडियो में बसंत कास्ट, रस कास्ट, अंत्य कास्ट और शरद कास्ट, ऐसे कास्ट के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था और इसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कास्ट के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो भौतिक गुण है वो सामर्थ्य प्रतिरोधक क्षमता। दरअसल ये कास्ट की वह प्रतिरोधक क्षमता है जो बाह्य बल का विरोध करती है। बंकन सामर्थ्य प्रतिरोधक क्षमता ये कास्ट को टूटने से बचाती है। यानी यदि हम कास्ट को मान लीजिए आसानी से तोड़ सकते हैं तो उसमें बंकन सामर्थ्य प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और यदि कास्ट आसानी से नहीं टूटती है तो बंकन सामर्थ्य प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी। यदि बात करते हैं तनन सामर्थ्य की, ये दो विपरीत दिशाओं में खींचने पर कास्ट द्वारा जो विरोध दर्शाया जाता है उसे तनन सामर्थ्य कहा जाता है। जितनी अधिक तनन सामर्थ्य होगा उतना ही अच्छी गुणवत्ता वाली कास्ट मानी जाती है। अगला है अपरूपण सामर्थ्य। कास्ट द्वारा अपने रेशों को नियत स्थान से हटने से रोकने की क्षमता, यह अपरूपण क्षमता सामर्थ्य कहलाती है। रेशे प्रदान करने वाले जो पादप हैं उनकी कास्ट में ये सामर्थ्य कम होता है, अतः आसानी से हम रेशे प्राप्त कर पाते हैं, जबकि जो इमारती लकड़ियां होती हैं उनमें ये अपरूपण क्षमता अधिक होती है। अगली जो क्षमता है वो है लचक सामर्थ्य, यानी बाह्य बल को हटाने पर कास्ट द्वारा अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेना। देखिए ये बांस में अधिक पाई जाती है जो लचक सामर्थ्य है, उसी के कारण पुराने प्राचीन काल में तीर कमान, धनुष, बाण इससे बनाए जाते थे। लचक सामर्थ्य जो अच्छी उत्तम गुणवत्ता वाली मजबूत लकड़ियां होती हैं उनमें लचक सामर्थ्य धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यदि हम बात करते हैं चिमड़पन की या टफनेस की, यह हथौड़े आदि से लकड़ी को पीटने पर भी उसके आकार में परिवर्तन न होना टफनेस या चिमड़पन कहलाता है। विदलनता यानी टूटना, यदि कास्ट द्वारा विदलन के प्रतिरोध में लगाया गया बल अधिक है तो विदलन सामर्थ्य कास्ट की अधिक होती है। और विदलन प्रतिरोधक क्षमता कम किस में होती है? जो इमारती लकड़ियां नहीं है, जैसे आपके छोटी जो लकड़ियां बबूल की लकड़ियां हैं, इनमें विदलन प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगली जो क्षमता है वो नमी अवशोषण क्षमता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अधिशोषण क्षमता भी कहा जाता है। सोखी गई आर्द्रता की मात्रा घनत्व के प्रतिलोमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किस कारण से होती है? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अंतः कास्ट की तुलना में रस्ट कास्ट में आर्द्रता अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। इसका कारण है कि रस्ट कास्ट में वायु कोशिकाओं की उपस्थिति ज़्यादा होती है, नंबर 1। उसमें जो आंतरिक जो जाइलम और फ्लोएम की जो व्यवस्था होती है वो विरल होती है रस कास्ट में, जबकि अंतः कास्ट में सघन होती है। अंतः कास्ट विरल कास्ट रस कास्ट की तुलना में अधिक सघन होती है, तो वहाँ आर्द्रता अवशोषण क्षमता कम होती है अंतः कास्ट में, और रस कास्ट में आर्द्रता अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। वैसे जितनी भी अच्छी जो लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ होती हैं, जो कास्ट प्रदान करने वाले पादप हैं, उनकी जो गुणवत्तापूर्ण जो कास्ट होती है उनमें नमी अवशोषण क्षमता कम ही होनी चाहिए, तभी वो अच्छी प्रकार की कास्ट होती है। कुछ अन्य गुण भी हैं, जैसे रंग होता है, रंग टैनिन और रंजक की भिन्नता के कारण होता है। जैसे रेडवुड पाइन है, इसका लाल रंग है, इसमें टैनिन और रंजक के कारण है। चमक भी होती है, ये चमक इसके सतह पर चिकनिकपन के कारण उत्पन्न होती है। घनत्व है, जैसे वायु अवकाशों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर घनत्व निर्धारित होता है लकड़ी का, कास्ट का। यदि वायु अवकाश ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा, कास्ट उतनी कम गुणवत्तापूर्ण होगी। और वायु अवकाश यदि कम है तो घनत्व ज़्यादा होगा और कास्ट अधिक गुणवत्तापूर्ण मानी जाती है। कुछ कास्ट में वाष्पशील तेलों की उपस्थिति के कारण गंध भी आती है, और पारगम्यता और चिरस्थायित्वपन भी कास्ट के कुछ गुणों में शामिल होते हैं। यदि अच्छी गुणवत्ता वाली कास्ट है तो उसमें चिरस्थायित्व ज़्यादा होता है, और यदि गुणवत्ता कमजोर है तो वो कास्ट
में जो चिरस्थायित्व यानी परसिस्टेंस पावर है वो कम होती चली जाती है। यदि हम बात करते हैं हम पहले जो पादप की, जो कि कास्ट प्रदान करने वाले पादपों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शीशम है। शीशम में सागवान है, हम पहले शीशम के बारे में पढ़ते हैं। शीशम बॉटनिकल नेम इसका डलबर्जिया सीसो है, फैमिली इसकी फैबेसी है और उपकुल इसका है पेपिलियोनेटी। नाम काफ़ी सुना होगा, जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु पाए जाते हैं, उसी के बारे में ये है। फली प्रदान करने वाले जो पादप है उन पे उत्पत्ति इसकी उप हिमालयन क्षेत्र है। वानस्पतिक गुण यदि हम चर्चा करें, पर्णपाती पादप है यानी पतझड़ी पादप है, 15 से 20 मीटर ऊंचा होता है और 3 से 5 पर्णयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं यानी पिच्छाकार पत्तियां होती हैं। पुष्पक्रम पेनिकल प्रकार का होता है और फल पॉड प्रकार का होता है। यदि अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ के बारे में बात की जाए तो इस डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है कि मैंने डायग्राम में बाहर सतह परिधि सतह पर रसकाष्ठ को दिखा रखा है और आंतरिक यानी केंद्रीय सतह में हमने हर्टवुड यानी अंतःकाष्ठ को दिखा रखा है। और हर्टवुड थोड़ी सघन है, सैपवुड थोड़ी विरल है। यदि हम बात करें इसके गुणों की, शीशम की लकड़ी के गुणों के बारे में बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इसी को आप जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपका उत्तर पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो गुण कौन कौन से हैं इसमें? शीशम की लकड़ी परिधीय रसकाष्ठ और केंद्रीय अंतकाष्ठ में विभेदित होती है, जो कि मैंने आप डायग्राम में आपको बता रखा है। इसमें रसकाष्ठ पीली मटमैली रंग की तथा अंतःकाष्ठ भूरी सुनहरे रंग की होती है। शीशम की काष्ठ में वार्षिक वलय स्पष्ट नजर आते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। काष्ठ विसरित छिद्रल प्रकार की होती है। इसकी कोशिकाओं में गोंद की मात्रा ज्यादा होती है और असंख्य छोटी छोटी मेडुलरी मज्जा किरणें पाई जाती हैं। लकड़ी में नमी की कमी होती है, अतः कठोरता, स्थायित्व व सामर्थ्य ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि नमी ज्यादा होगी तो कठोरता, स्थायित्व और सामर्थ्य कम होगा, और नमी की मात्रा कम होती है तो कठोरता, स्थायित्व और सामर्थ्य ज़्यादा होता है। तो शीशम की लकड़ी एक अच्छी इमारती लकड़ी के रूप में गिनी जाती है। इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा होता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम जो अन्य जो काष्ठ प्रदान करने वाले, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पादप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।